काबिल सद एहतराम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज नाजरीन जिस मौजू के ऊपर मैं बात करूंगा वो है निगरान हुकूमत की जिम्मेदारियां क्या हैं और क्या मौजूदा निगरान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से पूरा कर रही है या मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। तो पहले हम जायज़ा लेते हैं कि बुनियादी तौर पर निगरान हुकूमत या केयर टेकर हुकूमत की जिम्मेदारियां होती क्या हैं। तो इसके ऊपर माजी में कोई ख़ास कानून नहीं बना था। 2017 के अंदर इलेक्शन एक्ट जब बना तो उसके सेक्शन 230 के अंदर तफसील के साथ बता दिया गया कि निगरान हुकूमत की डोमेन क्या होगी, उसका दायरा कार क्या होगा, कौन सी हदूदों कयूद होंगी जिसके अंदर निगरान हुकूमत को रहना है, कौन सी अपॉइंटमेंट्स वो कर सकती है, कौन सी अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकती, कौन से तबादले वो कर सकती है और कौन से तबादले नहीं कर सकती, अगर कोई तबादला ज़रूरी है तो उसके लिए शर्त क्या रखी गई। ये तमाम चीज़ों का हम जायज़ा ले रहे हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेक्शन 230 है इलेक्शन एक्ट का, उसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ बताई गई, जो क्रक्स है सारी चीज़ का, वो ये है कि निगरान हुकूमत का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि जब तक नई हुकूमत नहीं आती उसके डे टू डे मामलात को चलाना, उसकी निगरानी करना, उसकी लुक आफ्टर करना। और सेकंड जो बड़ी जिम्मेदारी है वो है इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाने के अंदर फैसिलिटेट करना, उसके अंदर हर तरह की मदद मावनत प्रोवाइड करना ताकि ऐसा इलेक्शन हो सके कि जिसके ऊपर कोई सवालिया निशान ना हो। तो बुनियादी तौर पर ये दो जिम्मेदारी हैं। उसके साथ जब चलते हैं तो उसके अंदर उसी सेक्शन के अंदर वाजे कर दिया गया कि ये जो डे टू डे मामला चलाने हैं उसके अंदर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का अख्तियार बिल्कुल नहीं है जिसका इम्पैक्ट आने वाली हुकूमत के ऊपर हो, या बहुत बड़े बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते। डेली रूटीन के मामलात को चलाने के लिए फैसले लिए जा सकते हैं। लिहाजा टाइम बीइंग अरेंजमेंट्स को मद्देनजर रखना होगा और उसी हद तक खुद को महदूद करना होगा। इससे भी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक और इसी कानून के अंदर वाजे कर दी गई वो ये है कि इम्पार्शल रहना, यानी ना कोई शख्स ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, तमाम के साथ एक जैसा रवैया रखना, सबको एक नज़र से देखना और सबके साथ रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ट्रीट करना और किसी के लिए भी कोई फेवर ना रखना और किसी के खिलाफ भी कोई बुक्स ना रखना। ये बुनियादी जिम्मेदारियां हैं जो निगरान हुकूमत के होती हैं कि उसने मामला चलाते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। आप देखते हैं इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए निगरान हुकूमत के लिए ऐसे लोगों का चुनाव किया जाता है जिनके अंदर ये सोचा जाता है कि कैपेबिलिटी है या उनका सबका रिकॉर्ड और कैरियर ऐसा है कि वो इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और इम्पार्शल रह सकते हैं और गैर जानबदारी से मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। अब उसके अंदर जहां तक ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का लिखा हुआ है तो उसके अंदर ये है कि पोस्टिंग भी कर सकते हैं, अगर किसी को कर सकते हैं अगर कोई अहम नोयत के मामलात हों, लेकिन आर्जी अपॉइंटमेंट्स की जा सकती हैं, मुस्तकिल नेचर की अपॉइंटमेंट्स नहीं की जा सकती। और जहां तक तबादलों का मामला है तो तबादलों के लिए शर्त रख दी गई कि अगर निगरान हुकूमत ज़रूरी समझती है कोई तबादला करना अमूर को चलाने के लिए ज़रूरी हो तो उसके पहले कंडीशन ये है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उसकी बाकायदा तहरीरी तौर पर इजाज़त लेगी और इजाज़त के बाद ही तबादला किया जा सकता है। और तबादलों को रूटीन नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ उन्हीं अशखास के जिनकी इलेक्शन कमीशन इजाज़त दे और बहुत ज़रूरी हो तो उसको ही, उसी तबादले को ही आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो सेक्शन 230 के अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ मेंशन कर दी गई हैं। अब हमने जायज़ा लेना है कि क्या मौजूदा जो हुकूमत है वो इन जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से पूरा कर रही है या नहीं। तो इसके लिए सबसे बेहतर जो जज हैं वो आप लोग हैं। आपने देखना है कि जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, जो पैरामीटर कानून ने बताए हैं, क्या उसके मुताबिक चल रहे हैं। आपने देखा ये जो वाक़यात हुए हैं और जो दफ़ा 144 लगा दी गई थी, अगर वो इतनी ज़रूरी थी तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज उसको क्यों हटा दिया गया। इससे साबित ये होता है कि दफ़ा 144 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया था इलेक्शन का, तो फिर सियासी एक्टिविटी लोगों का बुनियादी वैसे ही बुनियादी हक है, तो इलेक्शन के दौरान तो कैंपेन के बगैर इलेक्शन का
तस्वर नहीं किया जा सकता। डेफिनेट अपने वर्करों को जो मोबिलाइज करने के लिए सियासी जमातें जो हैं वो जलसा भी करेंगी, जुलूस भी करेंगी, रैलियां भी निकालेंगी, लेकिन ये ज़्यादा आइडियल सिचुएशन थी कि अगर हुकूमत पहले दिन ही आते ऐसी जो ख़ास जगह हैं उन्हें मुख्तस कर देती कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला के एतमाद में लिया जाता कि उन्हीं मकामात के ऊपर तमाम लोग अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएं ताकि लोगों के लिए इनकन्वीनियंस कम से कम हो और लोग अपनी जो ट्रैफिक की रवानी और दूसरा रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी है उनको अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो ज़रूरत इस अमर की है कि गलतियों को दोहराया ना जाए, बल्कि जो बुनियादी मकसद है उससे भी पीछे ना हटा जाए, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। निगरान हुकूमत क्योंकि एक मखसूस मुद्दत की हुकूमत होती है, ऐसी सिचुएशन में जहाँ जैसे यहाँ असम्बली डिसॉल्व हो गई थी तो इसकी उम्र सिर्फ 90 दिन है। अगर असम्बली पूरी करती है अपनी मुद्दत तो इसकी उम्र और भी कम होती है और सिर्फ 60 दिन होती। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर के जहाँ सिर्फ 90 दिन की हुकूमत है उसको पूरे एहसन तरीके से गैर जानबदारी से बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर किए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भरपूर जो मुआवनत है वो करके तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। ये थे वो जो अख्तियारात कानून ने ये जिम्मेदारियां दी हैं निगरान हुकूमत को, और जायज़ा भी हमने आपके सामने लिया कि बेहतरी की गुंजाइश है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इम्पार्शियलिटी की और चीज़ों को गैर जानबदाराना तरीके से आगे बढ़ाने की। उम्मीद है मेरी मालूमाती वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।